आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न हमेशा उठता है कि गर्भधान यानी गर्भधारण को संस्कार क्यों कहते हैं। आखिर गर्भधान को संस्कार कहने का मुख्य कारण क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में मैं पूरी बात आप सभी को बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदू सनातन धर्म में विवाह को काम वासना या किलासिता की वस्तु नहीं समझा जाता, बल्कि वंश वृद्धि एवं उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए विवाह होता है। यानी हिंदू धर्म में जो भी शादी विवाह होती है वो केवल काम वासना यानी यौन संबंध बनाने के लिए, केवल गर्भ धारण करने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए और उत्तम संतान प्राप्ति के लिए विवाह होता है, ताकि वंश को आगे बढ़ाया जा सके, ना कि केवल संभोग का सुख प्राप्ति करने के लिए विवाह होती है। क्योंकि गर्भ धारण संस्कार का मुख्य जो रहस्य है, जो कारण है, वो है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए गर्भ धारण किया जाता है। इसी के लिए ये संस्कार भी कहलाता है। गर्भधान संस्कार के लिए स्त्री पुरुष सहवास परस्पर एक दूसरे के सम्मित होना आवश्यक है। गर्भधारण संस्कार के लिए स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी दोनों की इच्छा के द्वारा ही वंश की संभोग की क्रिया होती है और उससे संतान की प्राप्ति होती है और वंश का वारिस प्राप्त होता है। इसी के लिए गर्भधान को संस्कार हिंदू धर्म में कहा जाता है। यही कारण है कि अन्य संस्कारों में भी गर्भधारण एक संस्कार कहलाता है। तो आप लोगों के मन में जो शंका थी, वो शंका इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने का प्रयास किया हूँ कि गर्भधारण को संस्कार क्यों कहा जाता है। अब आप लोग को समझ में आ गया, वंश को आगे बढ़ाने के लिए गर्भधारण किया जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला नंबर ही गर्भधारण संस्कार होता है। और कई लोग का प्रश्न ये होगा आप लोग के मन में कि संस्कार किसे कहते हैं। शरीर एवं वस्तुओं की शुद्धि हेतु समय समय पर जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं संस्कार कहा जाता है। यानी जो भी शरीर एवं वस्तु की शुद्धि के लिए, यानी जो हम लोग शरीर एवं जो भी वस्तु इत्यादि का हम लोग उपयोग करते हैं, उसको समय समय पे जो कर्म किया जाता है उसी को साधारण भाषा में संस्कार भी कहा जाता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।